कन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8th साइंस का 9 चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट का सेकेंड पार्ट सीखने जा रहे हैं। अब इसके पहले पार्ट में हमने अर्थक्वेक के बारे में सब सीखा है। आज हम फायर के बारे में सब सीखेंगे, यानी कि आग और उसके जो टाइप्स है अलग और उसको कैसे बचना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इसका आपको भरपूर फायदा हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। ये वीडियो आपके दोस्त स्कूल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिसके कारण उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फायर। अब पहले तो टाइप्स ऑफ फायर होती है, देख लो 5 प्रकार की फायर होती है। क्लास ए बी सी डी एंड ई। क्लास ए में आती है सॉलिड सब्सटेंस की फायर, यानी कि देख लो कॉमनली फ्लेमेबल मटेरियल आर द फ्यूल सोर्स एज वुड क्लोथ कोल पेपर। अब जब वुड क्लोथ कोल पेपर को आग लगती है तो उन्हें कहते हैं हम क्लास ए फायर, और दिस फायर कैन बी पुट आउट विथ वाटर। इनके ऊपर हम पानी डाल सकते हैं और उसे बुझा सकते हैं। देन क्लास बी फायर। क्लास बी फायर आती है लिक्विड के लिए, सॉलिड लिक्विड और गैस, इसे आपको ध्यान में रखना है। सॉलिड लिक्विड यानी कि क्या है, देख लो फायर कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड सब्सटेंस। लिक्विड सब्सटेंस कौन कौन से है? आप तो पहला है पेट्रोल, पेट्रोल को आग लगेगी, डीजल को आग लगेगी, ऑयल्स को आग लगेगी, वेनिश को आग लगेगी। सॉल्वेंट्स अगर जो जिन्हें आग लगती है, जैसे कुकिंग ऑयल को अगर आग लग गई, पेंट को आग लग गई, नहीं तो पेंट के कंपनी को आग लग गई, इसे कहते हैं हम क्लास बी फायर। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर। अब ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं, वाटर से लाइट वेट होते हैं, तो ये वाटर के ऊपर ही रहते हैं। सो देयरफॉर फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। आपको फायर एक्सटिंग्विशर पता है, इसे रेड कलर का सिलेंडर होता है और इसको नॉब होती है और उसके आगे पाइप होता है, बराबर, तो इसे यूज करना होता है। देन क्लास सी फायर, दैट इज गैस। गैस को जो आग लगती है उसे एसिटाइल गैस होता है, एलपीजी हाउस होल्ड गैस, नहीं तो सीएनजी होता है। इनको जब आग लगती है वो आती है क्लास सी फायर में। देन डी और ई के लिए देख लो, आप क्या याद रखना है, केमिकल इलेक्ट्रिकल, यानी कि देख लो ए बी सी डी ई, आपको कुछ भी एमसीक्यू बेस में आ सकता है। क्लास ए मींस डैश डैश सब्सटेंस होते हैं, तो आपको लिखने हैं सॉलिड। सॉलिड लिक्विड गैस एबीसी हो गया, डी के लिए केमिकल और ई के लिए इलेक्ट्रिकल। आगे समझ आए? तो अब देखते हैं डी, दैट इज केमिकल। केमिकल सब्सटेंसेस कौन कौन से? तो फायर कॉज ड्यू टू द कंबस्टिबल मेटल्स। कंबस्टिबल मेटल्स में कौन कौन से होते हैं देख लो एक बार। अब इसमें फायर कंबस्टिबल मेटल्स होते हैं जो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, वो विच रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। उनका नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है अभी का, उस टेम्परेचर में इस पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम का रिएक्शन हो जाता है वाटर के साथ और इससे आग लग सकती है। और वहां पे देख लो, जैसे कि आगे है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनका रिएक्शन होता है वाटर एट हाई टेम्परेचर यानी कि स्टीम के साथ। व्हेन बोथ दीज ग्रुप्स कंबाइन विथ वाटर इट एक्सप्लोड्स, इनको आग लग जाती है, ये फट जाते हैं। आगे समझ में? देन नेक्स्ट है, आपको याद रखना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। और अगली बात है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एट हाई टेम्परेचर। ये आपको याद रखना है, कौन से नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट होते हैं, कौन से हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट होते हैं। देन फिफ्थ क्लास है हमारा क्लास ई, दैट इज ई फॉर इलेक्ट्रिकल। फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इज अ क्लास ई फायर। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जो आग लग जाती है उसे कहते हैं क्लास ई फायर। टू एक्सटिंग्विश सच फायर, पावर इज कट ऑफ एंड नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज। इसमें हम वाटर यूज नहीं कर सकते, पावर कट कर दी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड के जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो इसमें यूज होते हैं। आपने कई बार देखा होगा एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर ए बी सी डी ई ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि रेफर करता है कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन से फायर के लिए चलने वाला है। एक वो जो हमारे पास आते हैं एक्सटिंग्विशर सभी फायर्स के लिए काम नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है। देन मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, यानी कि आग बुझाने के तरीके। फर्स्ट वन है कूल आउट, यानी कि यूज ऑफ वाटर, वाटर यूज करके उस जगह को शांत कर देना। टू एक्सटिंग्विश फायर वाटर इज द मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन व्हिच इज इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। जहां पर भी आग लगी है तो वहां पे इजीली मिलने वाली चीज कौन सी है, वाटर। मगर अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल फायर लगी है यानी कि शॉर्ट सर्किट, वहां पे आप
पानी नहीं डाल सकते। आगे समझ में? आपके पास लिक्विड सब्सटेंस की आग लगी है तो वहां पे आप पानी नहीं डाल सकते। If you spray water on the fire or around the fire, it create cooling effect. आप जब आग के भीतर और आग के ऊपर जब पानी डालते हो तो उसे शांत कर देते हो, helps to control the fire, जिसके वजह से आग कंट्रोल में ला सकते हैं। सेकेंड है सरप्रेस द फायर, अप टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल। जो आग इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल से लगी है, पेट्रोल वगैरह को आग लग जाती है। आपने कई बार देखा होगा पेट्रोल पंप के यहाँ एक्सटिंग्विशर होता है और कुछ बादलियां रखी जाती है जिसमें सैंड होती है। जब भी लिक्विड पोर्शन को आग लगती है तो उसमें सैंड डाली जाती है, सॉइल डाली जाती है। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल को जब आग लगेगी तो आपको क्या डालना है? सैंड और सॉइल उस पे डालनी है। If we spread a froth-like substance on the fire, it cut off the contact between air and fire. ऐसे सब्सटेंस सैंड सॉइल डालेंगे तो इसमें क्या होता है? तो एयर और उस फायर का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। अब एयर मिलेगी नहीं तो आग अपने आप बुझ जाती है। एयर का ऑक्सीजन नहीं मिलता, आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये भी ध्यान में रखना है। दिस मेथड इज मोर यूजफुल टू एक्सटिंग्विश द फायर स्प्रेड ड्यू टू द ऑयल। और ऑयल को यानी पेट्रोल डीजल को जब आग लग जाती है तो यहाँ पे एक बहुत ही कारगर तरीका है आग बुझाने का। तो आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे बादलियां होती है जिसमें सैंड भरी हुई होती है, सैंड। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंस। अब आग बुझाने का तरीका तो हो गए, मगर हमें क्या करना है? उस आग के जो नियर बाय फ्लेमेबल जिसे आग लग सकती है ऐसे सब्सटेंस को दूर करना है। इन दिस मेथड ऑल द फ्लेमेबल सब्सटेंस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर। जिसे भी आग लग सकती है वो सारे पदार्थ उस जगह से हटा दो। एनी इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, नहीं तो आपको पॉसिबल नहीं तो जाने का नहीं है। Any wooden article or flammable substance must be kept away so that the no source is left for the fire to spread. जो भी वुडन की चीज हो, लकड़ी की नहीं तो कुछ भी, उस चीज को वहां से हटा दो या जिसकी वजह से फायर यहाँ वहां स्प्रेड नहीं होगी, उसे मटेरियल जलने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। देन स्टीयर अप पंप इज द बेस्ट एडवाइस टू पुट आउट द स्मॉल फायर। स्टीयर अप पंप होते हैं जिसको यूज करके हम छोटी छोटी आग जो होती है उसे बुझाते हैं। इट स्प्रे वाटर इन ऑल डायरेक्शन। इसके वजह से क्या होता है? सभी डायरेक्शन में वाटर स्प्रे होता है और वाटर को बुझा सकते हैं। देन प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर है हमारा अगला पॉइंट। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं? तो पहले तो देख लो, डेवलप अ हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज, स्पेशली ड्यूरिंग नाइट। रात के समय पे हमें रोज गैस रेगुलेटर स्विच ऑफ कर देना है। कि हैबिट लगा के रख दो। आपके सिलेंडर के ऊपर लिखा हुआ आता है स्विच ऑफ द रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते। तो आपको एक ध्यान रखना है, स्विच ऑफ द रेगुलेटर एट नाइट हर रोज। क्योंकि हम ये देख लो, आग वगैरह कुछ हमें क्यों कहकर नहीं लगती, कुछ भी कारण हो सकता है। तो आपको क्या करना है? स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर। देन स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। आप घर के बाहर जा रहे हो तो सारे अप्लायंसेस बंद करना जरूरी है। फ्रॉम स्विच, उसके प्लग जहां पर है, नहीं तो टीवी का रिमोट से बंद कर दिया, प्लग चालू है। नहीं एसी है, उसको रिमोट से बंद कर दिया, उसका बटन चालू है, ऐसा नहीं है। आप घर के बाहर जा रहे हो, उसके प्लग से बंद करना है आपको। देन सेकेंड है टू मेक अदर अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली। जब आग लगती है तो जोर से चिल्लाओ, दूसरे को जागरूक कर दो, यहाँ पे आग लगी है, आ जाओ मेरे हेल्प के लिए। देन कॉल फायर ब्रिगेड, अग्निशामक दल फायर ब्रिगेड को तुरंत कॉल कर दो। एंड देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। और प्रिकॉशनरी मेजर क्या होता है? तो आग लगने से पहले ही हमें, बहुत बार ऐसा होता है, कई कई जगहों पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाए हुए हैं, बिल्डिंग्स में लगाए हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की सिस्टम है, मगर हम हमारे बिल्डिंग्स की फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चालू करना है, कहां पर नॉब है, ये हमें मालूम नहीं होता। उस फायर एक्सटिंग्विशर का कहां पे नॉब डालना होता है, कैसे यूज करना है, ये हमें मालूम नहीं होता। तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि अगर ऐसी चीज हमारे लाइफ में होगी तो कैसे उससे निपटा जाए। देन फर्स्ट एड,
प्रथमोपचार कैसे करना है, तो लेट द पेशेंट सीट और स्लीप इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, उसके हिसाब से उसे कंफर्ट मिलेगा ऐसे पोजीशन में सीट, बैठने दो, सोने दो, एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दो। तो यहाँ पर हमारा जो फायर का टॉपिक है वो भी खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।